So good morning plus one class, how are you all? Here I am speaking plus one class, but all these videos are there from plus two class, and I hope that you all are fit and fine and enjoying my videos at my YouTube channel also. At my YouTube channel you have to just write Ankush Kataria and you will get all these videos. So as you know very well we have started our chapter social and new social movement in India. हम लोगों ने अपना जो चैप्टर है वो सामाजिक और नए सामाजिक आंदोलन जो इंडिया के लिए शुरू हुए हैं. अर्लियर द नेम ऑफ दिस चैप्टर वाज जन आंदोलन का उदय. इस चैप्टर का पहले जो नाम था वो जन आंदोलन का उदय था, तो अब जो इसका नाम चेंज कर दिया गया है और इसका सामाजिक और नए सामाजिक आंदोलन, भारत के नए सामाजिक आंदोलन का इसको जो है वो नाम दिया गया. तो इससे पहले हमने पंजाब की समस्या को डिस्कस किया, जम्मू कश्मीर की समस्या को डिस्कस किया. तो यहाँ हम लोग जो है हमारे पूर्वोत्तर राज्य है, मतलब ईस्टर्न स्टेट्स में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक. कहता है पूर्वोत्तर में क्षेत्रीय आकांक्षाएँ 1980 के दशक में एक निर्णायक मोड़ पर आ गई थी. यानी कि बात कर रहे हैं कि 1980 में एक ऐसा टाइम आ गया था कि वही किसी न किसी इन्हें मोड़ पर मुड़ना ही था. क्षेत्र में 7 राज्य है और इन्हें 7 बहनें कहा जाता है, 7 सिस्टर्स. जो ये 7 राज्य है, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम, ये सारे के सारे जो है इनको 7 बहनें भी कहा जाता है. इस क्षेत्र में देश की कुल 4% आबादी निवास करती है, लेकिन भारत के कुल क्षेत्रफल में पूर्वोत्तर के हिस्से को देखते हुए यह आबादी दोगुनी कही जाएगी. 22 किलोमीटर की लंबी एक पतली सी राहदार इस इलाके को शेष भारत के साथ जोड़ती है. जैसा कि आपने देखा होगा कि सिक्किम के साथ एक बड़ी संकरा सा रास्ता है जिसकी की टोटल जो विड्थ है, मतलब टोटल जो जिसकी चौड़ाई है वो लगभग 22 किलोमीटर की चौड़ाई है, जो कि इस एरिया को भारत के साथ जोड़ती है. अन्यथा इस क्षेत्र की सीमाएं चीन, म्यांमार और बांग्लादेश से लगती हैं और यह इलाका भारत के लिए एक तरह से दक्षिणी पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार है. यानी कि अगर हम देखें तो हमारे दक्षिण पूर्व एशिया का जो एरिया है उसके लिए ये एक द्वार है या मेन गेट है वही. ठीक है, देखिए आगे चलते हैं. कह रहे हैं इस इलाके में 1947 के बाद अनेक बदलाव आए हैं. त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय का खासी पहाड़ी क्षेत्र पहले अलग अलग रियासत थे. मतलब अगर हम कहें तो ये भी एक रियासत थी जो त्रिपुरा थी. मणिपुर, मेघालय का जो एरिया था ये खासी पहाड़ी क्षेत्र थे, पहले अलग अलग रियासत थे. आज़ादी के बाद भारत संघ में इनका विलय हुआ, यानी कि आज़ादी के बाद ही इनको भारत में मिलाया गया. पूर्वोत्तर के पूरे इलाके का बड़े व्यापक स्तर पर राजनीतिक पुनर्गठन हुआ है. यानी कि पुनर्गठन का मतलब है कि इनको दोबारा से गठित किया गया. पूर्वी के जो इलाके हैं, ये पूर्व के जो इलाके हैं पूर्वोत्तर के. नागालैंड को 1963 में स्टेट बनाया गया था, यानी कि 1963 के अंदर नागालैंड को स्टेट का दर्जा दिया गया था. प्लीज़ अंडरलाइन कर लीजिए, दीज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड आंसर्स आर देयर क्वेश्चंस. मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, तीनों ही मणिपुर को, त्रिपुरा को और मेघालय को 1972 में राज्य बने, जबकि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 1987 में राज्य का दर्जा मिला. 1947 भारत विभाजन से पूर्वोत्तर के इलाके भारत के शेष भागों से एकदम अलग अलग पड़ गए थे और इसका अर्थव्यवस्था पर इससे दुष्प्रभाव पड़ा. यानी कि ये जो अगर हम कहें कि 1947 के बाद इस इलाके की तरफ ध्यान नहीं दिया गया और ये बिल्कुल अलग थलग से थे और इसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया जाएगा. यहाँ की राजनीति भी अपने ही दायरे तक सीमित रही. इसके साथ साथ पड़ोसी राज्यों और देशों से आने वाले शरणार्थियों के कारण भी इस इलाके की जनसंख्या की संरचना में बड़ा बदलाव आया. यानी कि हम कह सकते हैं कि टाइमली बॉर्डर क्रॉस करके लोग जो थे वो यहाँ आते रहे और यहाँ की जनसंख्या जो थी उसके इसमें बदलाव आता रहा है. पूर्वोत्तर का अलग थलग पड़ जाना इस इलाके की जटिल सामाजिक संरचना और देश के अन्य हिस्सों में के मुकाबले इस इलाके का आर्थिक पिछड़ा होना जैसे कई बातों ने एक साथ मिलकर एक जटिल स्थिति पैदा की थी. अगर हम देखते हैं तो ये इलाका, जैसे कि स्टार्टिंग से आपको बताया गया था कि 1947 से ये अलग थलग हो गया था और अलग थलग होने की वजह से यहाँ आर्थिक विकास भी नहीं हो सका और आर्थिक विकास नहीं हो तो ये एरिया जो था वो पिछड़ापन यानी कि बैकवर्डनेस की तरफ जो था वो चला गया था. ऐसे में पूर्वोत्तर के राज्यों की बड़ी बेतरतीब किस्म की मांग उठी, यानी कि यहाँ के लोगों ने कुछ मांगें उठाई. इस इलाके में भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा काफ़ी बड़ी है, लेकिन पूर्वोत्तर और भारत के शेष भागों के बीच संचार व्यवस्था बड़ी ही लच्चर है. कहने का मतलब अगर हम देखें तो पूरी बांग्लादेश
के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। दूसरा अगर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश और इस एरिया की बात करते हैं तो ये भी एरिया जो ऐसा है जो कि उधर म्यांमार से लगता है। और कहता है ये तीनों मुद्दे जो थे वो बड़े ही हावी रहे हैं। नंबर 1 स्वायत्तता की मांग, ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनोमस एरिया चाहते थे। अलगाव के आंदोलन, जो अलग होने की जो आंदोलन यहाँ चलते रहे हैं। भारी लोगों का विरोध, ये 3 ऐसे एरिया मतलब 3 ऐसे इश्यूज़ थे जो टाइमली यहाँ पे आते रहे और इनका भी विरोध होता रहा है। इसमें पहले मुद्दे यानी कि स्वायत्तता की मांग पर 1970 के दशक तक कुछ शुरुआती पहल की गई थी। इससे शेष मुद्दों ने 1980 के दशक में नाटकीय मोड़ दिया। तो आगे जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ ऑटोनोमस ज़्यादा से ज़्यादा स्वायत्तता की मांग जो थी, ऑटोनॉमी ज़्यादा चाहते थे। अलगाव के आंदोलन और बाहरी लोगों का विरोध जो थे वो 3 ऐसे इशू थे। और इसमें पहले मुद्दे की जो मांग थी वो लगभग 1970 के दशक के कुछ शुरुआती पहल की गई थी, यानी कि तब तक ये मांग उठ चुकी थी। और इससे शेष 2 मुद्दों ने 1980 के दशक में नाटकीय मोड़ दिया। सो आगे हम देखते हैं कि ऑटोनोमस या ऑटोनॉमी की जो डिमांड थी इस एरिया की वो क्या थी, वो अगले वीडियो में हम देखते हैं।